दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कनाडा स्टार्टअप वीज़े के मुतल्लिक। इस सिलसिले में मुझे काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ ऑन एंड ऑफ रिसीव होती रहती हैं, लिहाजा मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्रोग्राम की जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें पहली ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो इनोवेटिव या यूनिक बिज़नेस होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आप जो है वो कैनेडियंस को जॉब दे सकते हो अपने इस बिज़नेस के थ्रू। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका बिज़नेस जो है वो ग्लोबल स्केल पे कम्पीट कर सकता हो। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि इस प्रोग्राम में बेसिकली 3 डेज़िग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या 3 तरह का ये बेसिकली इसमें 3 पाथवेज़ होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन योर बिज़नेस आप चूज़ करते हैं कि कौन सा पाथवे लेना है। तो उसमें पहला जो है वो होता है वेंचर कैपिटल फंड्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है उसने 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं जिसमें इसको डिवाइड किया हुआ है। और इन तीनों कैटेगरीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और डिफरेंट बिजनेसेस के नौइयत के हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको उन डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ही के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, और आप लोगों को लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो लेना होता है। तो उसमें जो 3 बेसिकली इसकी कैटेगरीज़ हैं, पहली है वेंचर कैपिटल फंड्स, दूसरी है एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स, और तीसरी है बिजनेस इनक्यूबेटर्स। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम फोकस जो है और जो डिस्कशन है हमारी सारी वो बिज़नेस इनक्यूबेटर्स जो हैं उसके मतलब होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिज़नेस इनक्यूबेटर्स वाला पाथवे जो है इसके थ्रू अप्लाई करते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मिनिमम चाहिए, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिज़नेस जो है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस नहीं होता, तो उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। तो उसके लिए बिज़नेस इनक्यूबेटर्स वाला पाथवे जो है वो उनके लिए मोस्ट सूटेबल रहता है। उसके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एज की कोई ख़ास इसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है ख़ास। सिर्फ ये है कि जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें CLB 5 जो है, जो कि एक बेर मिनिमम है, CLB 5 का आपको लेवल जो है वो इसमें शो करना है। तो प्रोग्राम ये वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि इसमें बहुत सारे आपको बेसिकली जो भी बिज़नेस प्लान है अपना, या जो भी कोई आपका बिज़नेस का आइडिया होता है, या जो भी आपका बिज़नेस है, आपको उसको अप्रूव करवाना होता है इस प्रोग्राम के लिए। यानी कि आपका आइडिया जो है वो अप्रूव होना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास कोई आइडिया ही नहीं होता, तो बेसिकली कोई मसला नहीं है इसका भी। तो या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आइडिया जनरेट करने में, या जो भी अपना आइडिया है उसको आगे लेकर चलने में हेल्प चाहिए होती है। तो उस सिलसिले में हम लोग सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे आप स्टार्टअप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड किसी भी बिज़नेस से है, आप अपना जो प्रोफाइल है या जो भी आपकी लाइन ऑफ बिज़नेस है, आप मुझे वो व्हाट्सएप करें या ईमेल करें और उसमें डिटेल बताएं, और फिर आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं उसको देखूं और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर सकूं। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पहले वो है कि आपका आइडिया जनरेट करना है, क्योंकि उस आइडिया के मुतल्लिक से ही को लेकर आपने आगे चलना है। और आगे चल के फिर बिज़नेस प्लान उसी के ऊपर आपका बेस्ड होगा, और उसी के ऊपर चलकर आपको जो भी ये डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जो कि बिज़नेस इनक्यूबेटर्स होंगे, उनके थ्रू आपने अपने आइडिया को अप्रूव करवाना है। तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी कोई इनोवेटिव आइडिया है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। और वो लोग जिनके पास इनोवेटिव आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब दे आर इन बिजनेस और वो बिज़नेस करना चाहते हैं या इस प्रोग्राम के थ्रू आना चाहते हैं, तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प देम विद आइडिया जनरेशन। उसके बाद क्या है कि आपको प्रॉपर एक यानी कि सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना होता है। तो जिन लोगों को बिज़नेस प्लान में हेल्प चाहिए, मेरी जो कंपनी है हम लोग बिज़नेस प्लान बनाने में भी आप लोगों की हेल्प करते हैं।
तो वो लोग चाहे वो स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी भी बिज़नेस इमिग्रेशन के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, मोर और लेस सबके लिए बिज़नेस प्लान्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको बिज़नेस प्लान बनाने में भी हेल्प चाहिए होती है तो हम बिज़नेस प्लान भी क्लाइंट को हेल्प करते हैं और बिज़नेस प्लान भी बना के देते हैं। तो बेसिकली अब ये जो आपका आइडिया है, इस आइडिया को आपको लेकर आगे चलना है। तो सबसे पहले जो है मोस्टली जो मैं अपने क्लाइंट से या जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, सबसे अच्छा तरीक़ाकार इसका ये होता है कि अगर आपने अपना बिज़नेस इनक्यूबेट करना है या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, आइडिया प्रूव करना है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को, तमाम लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बिज़नेस एक्सप्लोरेशन ट्रिप के ऊपर जो है कनाडा ज़रूर आएँ। वो लोग जो जिनके पास ऑलरेडी विज़िट वीज़ा है या वो लोग जिनका आराम से विज़िट वीज़ा लग भी सकता है और वो कनाडा आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स तक इस प्रोग्राम के ऊपर आपको कोर्स करवाती हैं और आपको इनविटेशन भी मिल सकती है, इस बेसिस पे आपका विज़िट वीज़ा भी मिल सकता है। तो उस सिलसिले में भी वो लोग जो यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उस सिलसिले में भी उनकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आपका बिज़नेस आइडिया जो है बन जाता है, फिर आप अपना बिज़नेस प्लान बनाते हैं और आपका जो बिज़नेस प्लान है वो डिफरेंट जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अप्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है या डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहें, आपको नॉमिनेट करना चाहती है, तो बेसिकली वो फिर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देते हैं। उस लेटर ऑफ सपोर्ट की बेसिस के ऊपर आप फिर अपने वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर ये लोग आपको अप्रूव करें, बेसिकली ये बिज़नेस इनक्यूबेटर्स होते हैं, तो ये अपनी फ़ी चार्ज करते हैं। अपनी फ़ी चार्ज जो करते हैं उस चीज़ की, उसमें वो आपके बिज़नेस में, आपके बिज़नेस को स्टार्ट से लेकर आगे तक, उसको बनाने से लेकर उसको चलाने तक, उसको ग्रो करने में, उसको इनक्यूबेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये फ़ी चार्ज करते हैं। तो इस तरह जितने भी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स हैं, जिनको आपका प्रोफाइल, आपका बिज़नेस प्लान, आपका आइडिया भेजा जाता है, उसमें से वो लोग जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हों या जिनको लगे कि ये आइडिया अच्छा है, वो लोग आपको पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद फिर थोड़ा-सा इसका प्रोसेस चलता है और जब आप अप्रूव हो जाते हैं, तो फिर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। लेटर ऑफ सपोर्ट मिलने के बाद तकरीबन आपके पास 6 मंथ्स होते हैं। उस 6 मंथ्स के अंदर आपको वर्क परमिट के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो पहले आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस में बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 साल लग जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। वर्क परमिट जो है वो रिलेटिवली उसमें कम टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को लेटर ऑफ सपोर्ट भी मिल जाता है और आगे जाके जब वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका वर्क परमिट जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये भी बहुत पते की बात है कि इसकी जो वर्क परमिट की आपकी एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बहुत डिटेल तरीके से और बहुत फोकस करके आपने अपनी जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है वो बनानी है, कि उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद अब हमें लेटर ऑफ सपोर्ट मिल गया तो हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो वर्क परमिट मिल जाएगा या हमें परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स होती हैं। तो दोस्तों, आप लोग वो लोग भी जिनको ऑलरेडी लेटर ऑफ सपोर्ट मिल चुका है और वो आगे वर्क परमिट या पीआर के लिए अपना केस प्रोसेस करना चाहते हैं, वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है। जो टाइम फ्रेम है या प्रोसेसिंग टाइम है वो बेसिकली हर कंट्री का डिफरेंट है जो इसमें इस प्रोग्राम का है। तो कुछ लोगों को चंद बहुत जल्द हो जाता है, 3 to 4 मंथ्स में भी हो जाता है और कुछ लोगों को काफ़ी टाइम जो है वो ज़्यादा भी लग जाता है और हर केस जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को टाइम की फ़िक्र करने से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र करना चाहिए कि आपका जो बिज़नेस प्लान है वो बहुत सॉलिड हो, लेटर ऑफ सपोर्ट आपको मिल जाए और उसके बाद आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करनी है और इसी तरह पीआर के लिए आपने अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली इस की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो थी
वो मैंने आपको दे दिए हैं। और इंग्लिश का जैसे मैंने आपको बताया, इसका CLB 5, या अगर आपकी फ्रेंच है तो बेसिकली CLB 5 लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो है वो इसके लिए चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों को बहुत इनकरेज करता हूँ कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं और यहाँ बिज़नेस करने के लिए आना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि कनाडा जो है, कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक और आपको मैं बात बताता चलूँ दोस्तों, कि मैं जिस तरह आप लोग सर्विसेज लेते हैं, बहुत सारे लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की या इमिग्रेशन लॉयर्स की। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो मैं हुई हूँ। 15+ ईयर्स से मैं बिज़नेस जो है, मैं लाइसेंस्ड बिज़नेस ब्रोकर भी हूँ, और मेरा 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कनाडा के अंदर बिज़नेसेस लिस्ट करने का, बिज़नेसेस बाइंग का, बिज़नेसेस सेलिंग का, बिज़नेसेस की वैल्यूएशन करने का। मेरी दूसरी वेबसाइट है faisalhussain.net। अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़े से बिज़नेसेस नज़र आएंगे जो कि मैंने लिस्ट किए हुए हैं, और आपको भी बिज़नेसेस नज़र आएंगे जो मैंने रिसेंटली सोल्ड किए हैं। तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं यहाँ पे कनाडा में भी और ओवरसीज़ में भी, और नए इमिग्रेंट्स भी आते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेंड है कि इवन जो लोग यहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं, वो भी अपनी जॉब्स को छोड़ के बिज़नेस में अपनी एक दफ़ा लक ज़रूर आज़माना चाहते हैं। उसकी वजह ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब में आपको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, मतलब एक कैप है, उससे ज़्यादा आपकी सैलरी हो नहीं सकती। लेकिन बिज़नेस के मतलब मैं आपको ये यहाँ पे बता सकता हूँ कि जैसा मैंने आपको कहा कि कनाडा जो है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे वो जो लोग आए हैं, जिन्होंने सही मूव लिए हैं, वो बहुत जल्दी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। और मेरी आंखों के सामने, मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से बहुत सारे यहाँ इमिग्रेंट आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बिजनेसेस बाय किए, और उन्होंने बहुत जल्द एक्सपेंड किया और बहुत ज़्यादा ग्रो किया, और बहुत एक ड्रीम लाइफ यहाँ पे वो लोग गुजार रहे हैं। मैं कई अपने क्लाइंट्स हैं, उनकी आगे चल के आपको वीडियोस जो हैं वो भी उनके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा, जिन लोगों ने ये बिज़नेसेस ख़रीदे हैं, उन्होंने एक बिज़नेस बाय किया, ये एक बिज़नेस स्टार्ट किया स्क्रैच से, और उस बिज़नेस से उसको उन्होंने एक्सपेंड किया 2, 3, 4, और अब बहुत बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो लोग कर रहे हैं, और उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो वो लोग जो मतलब है कि बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी ख़ास एक जो है ना तवज्जो होती है, क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो बिज़नेस बैकग्राउंड से है। तो जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, उनकी एक अलग ही मोटिवेशन होती है, एक उनकी एक अलग ही चीज़ होती है, दे आर रिस्क टेकर्स। वो कोशिश करते हैं, चाहे आपका बैक होम बिज़नेस है, व्हाटएवर बिज़नेस यू हैव, और अगर आप उस बिज़नेस को या उस बिज़नेस आइडिया को ही यहाँ लेके आना चाहते हैं, तो स्टार्टअप वीज़े के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रोविंशियल नॉमिनी बिज़नेस प्रोग्राम्स के ऊपर वीडियोस पहले बनाई हैं, जो कि आप लोगों ने पसंद भी की हैं। लेकिन यह है कि वो लोग जो कनाडा आना चाहते हैं या कनाडा में कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप वीज़े से मुतल्लिक नहीं भी है, और कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देयर आर सो मैनी प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे पाथवेज़ हैं जिनके थ्रू आप लोग कनाडा आते हैं या आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको मैंने देखा है यहाँ पे आते हैं, वो सिर्फ एक LIMA के चक्कर में कि जी LMI में मिल जाए, उस चक्कर में बहुत अपने पैसे यहाँ पे डुबो के चले जाते हैं, और उनका कुछ नहीं बनता, और वो रास्ता भी सही नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि आपको डायरेक्शन सही नहीं मिली। तो आपकी मतलब आपकी एक डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए जो भी आप काम करने जा रहे हैं। तो बेसिकली वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी स्टार्टअप बिज़नेस प्रोग्राम या स्टार्टअप वीज़ा है, उसके थ्रू भी हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके अलावा वो अगर किसी और प्रोग्राम में, जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है या फेडरल प्रोग्राम है या किसी ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके नेचर ऑफ बिज़नेस है, आप वो मेरे साथ शेयर करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू इट एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ख़ुद एक बिज़नेस ब्रोकर हूँ। मैंने हंड्रेड्स ऑफ बिज़नेसेस जो हैं वो लिस्ट किए हैं, सेल किए हैं, अप्रेज़ किए हैं,
और मैंने बहुत जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, तकरीबन बहुत नेशनैलिटीज़ के लोग हैं जिनके साथ काम किया है, और लोगों ने यहाँ पे बहुत ग्रो किया है। तो मतलब है कि जो लोग बैक होम हैं, मुझे पता है कि हमारे कंट्रीज़ में, बैक होम में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे लोगों के पास इमेंस टैलेंट है, टैलेंट की कमी ही नहीं है। और वहाँ पे एक से एक बिज़नेस वहाँ लोग कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पे बिज़नेस के जो हालात हैं वो साजगार नहीं हैं, उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा वहाँ बिज़नेस करें। और अगर उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो लोग कनाडा में आएँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हैं, बहुत सारे श्रीलंकन्स हैं। मैं आगे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और उन लोगों के साथ आपको अपने क्लाइंट्स के साथ इंट्रोड्यूस भी करूंगा, जिन्होंने मेरे से ये बिज़नेसेस मेरे थ्रू बाई किए हैं, या जो बिज़नेसेस मैंने लिस्ट किए हैं और उन्होंने बाई किए हैं, और वो किस तरह उन्होंने ग्रो किया है, और किस तरह एक लोकेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और उसको किस तरह उन्होंने अपने बिज़नेस को स्केल किया है। तो मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप लोगों को दोस्तों मेरे से ये फ़ायदा है कि मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। उसके बाद ये है कि मैं लाइसेंस्ड रियल इस्टेट और बिज़नेस ब्रोकर हूँ। चाहे आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल घर ख़रीदना है, आपको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई ऑफिस ख़रीदना है, रिटेल बिज़नेस ख़रीदना है, रिटेल लीजिंग करनी है, या आपको एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है कोई बाय करना है, या आपको स्क्रैच से कोई बिज़नेस बनाना है, तो इन तमाम जो भी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मैं पिछले तकरीबन 15 ईयर्स से यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि तकरीबन वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे सेटल डाउन किया है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं नई वीडियो बनाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। वो लोग जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बनाता रहूं। और स्टार्टअप वीज़े के मतलब जो भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं, वो आप मुझे या व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। इन्वेस्टमेंट वाइज जो है, बेसिकली ये जो इनक्यूबेटर प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, जो बिज़नेस इनक्यूबेटर्स हैं, इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 100,000 से लेके $200,000 तक आपकी इन्वेस्टमेंट आती है। और अगर आपका बिज़नेस अच्छा है तो वो बहुत जल्दी आप मतलब रिकवर भी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बाकी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, तो $2 लाख यानी $200,000 इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। और उसके अंदर तकरीबन $500,000 की अगर आपके पास नेटवर्थ है, तो बाकी भी जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ओनर ऑपरेटर लीमिया और भी कई प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि वो लोग जिनके पास विज़िट वीज़ा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं, या जो लोग आने वाले हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस सेटअप के हवाले से गाइड कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मेरी रियल इस्टेट की और बिज़नेस ब्रोकर्स की जो वेबसाइट है वो भी दी हुई है। वो भी आप लोग जाके ब्राउज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने के ये बिज़नेसेस लिस्ट होते हैं और किस तरीके से ये सेल होते हैं। तो उससे भी आपको समझ लगेगी। वो लोग जिनको मतलब है कि आइडिया जनरेशन के लिए, स्टार्टअप वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जिनको आइडिया जनरेशन के लिए हेल्प चाहिए वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग जिनको बिज़नेस प्लान बनाना है, अपना प्रोफेशनल बिज़नेस प्लान, वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग जिनको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए, मतलब तक हेल्प चाहिए, उनकी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग जिनको लेटर ऑफ सपोर्ट मिल गया है, उनको आगे अपनी वर्क परमिट की या परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस, पीआर की एप्लीकेशन के लिए हेल्प चाहिए, मैं उनकी भी हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग जो जिनका वर्क परमिट मिल गया है और वो यहाँ पे आके अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनकी भी हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे से इन टच में रहिएगा। इसी तरह मेरे काफ़ी सारे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, मैं उनके लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि हर बंदे को जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और बहुत सारी मुझे ये लोग कहते हैं कि आप जवाब नहीं देते। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे इन चीज़ों के अंदर मसरूफ़ होता हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें इंगेज होता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं फ़र्दन हर बंदे को जवाब दे सकूँ। काफ़ी सारे मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे ग्रुप्स भी मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं उनके भी लिंक्स, जैसे मैंने कहा, आपके साथ शेयर करूँगा। आप उनको भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब है कि यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो कि
स्पेशली जो बिज़नेस यहाँ करना चाहते हैं, कनाडा में किसी तरह का भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उनकी मैं डेफ़िनेटली हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग मेरे से कांटेक्ट करें और होपफुली मैं अनकरीब एक और वीडियो बनाऊँगा जो बिज़नेस ही से रिलेटेड होगी, और बिज़नेस से रिलेटेड मैं ऑनगोइंग वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और मैंने पहले काफ़ी बिज़नेसेस लिस्ट किए हैं, मैंने लास्ट भी 1-2 वीडियोज़ बनाई थी जो मैंने बिज़नेसेस लिस्ट किए थे, वो बिज़नेसेस भी सेल हो गए। इसी तरह अब मैं मज़ीद बिज़नेसेस जो है वो जो सेल पे वो लिस्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग वो देखिएगा कि किस तरीके से वो बिज़नेस लिस्ट होते हैं, किस तरीके से लोग बाय करते हैं। और मेरी जो सर्विसेज हैं वो ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो लोग यहाँ पे कनाडा में रहते हैं, बहुत सारे वो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं। वो लोग भी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो लोग जो कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी स्क्रैच से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस बाय करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं और उसको सेल करना चाहते हैं, वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। तो दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ मैं जल्द आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।